हर हर महादेव। प्यारे मित्रों, प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। इस बार चैत्र माह का पहला प्रदोष व्रत 6 अप्रैल शनिवार को पड़ रहा है। इस कारण से इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। मित्रों, स्कंद पुराण के अनुसार ये व्रत प्रभुत्व और सुख की प्राप्ति के प्रयोजन से प्रत्येक मास के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों में त्रयोदशी के दिन किया जाता है। शिव पूजन और रात्रि भोजन के अनुरोध से इसे प्रदोष कहते हैं। प्रदोष का समय सूर्यास्त से 2 घड़ी रात बीतने तक होता है। जो मनुष्य प्रदोष के समय महादेव की स्तुति करते हैं, उनके जीवन भर धन धान्य, जीवन, सुख, बंधु बांधव और सुख संपत्ति सदैव बढ़ते रहते हैं। मित्रों, धर्म शास्त्रों में प्रदोष व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है। कहते हैं कि इस दिन यदि प्रदोष काल में भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया जाए तो जीवन में आ रहे सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन यह व्रत तभी पूरा होता है जब पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाए। व्रत कथा को सुनने या पढ़ने से इस व्रत का फल 2 गुना हो जाता है। तो आइए मित्रों, सुनते हैं ये पवित्र कथा। शनि प्रदोष व्रत कथा आरंभ। प्राचीन काल में एक नगर में सेठ अपनी पत्नी के साथ रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। धन धान्य से संपन्न थे, किंतु उनकी कोई संतान न होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु बाबा मिले, जो ध्यानमग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। साधु बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। सेठ और सेठानी ने साधु बाबा को प्रणाम किया। साधु बाबा ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। तुम शनि प्रदोष व्रत सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से करो। इस व्रत को करने से तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। साधु बाबा ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार। शिव शंकर जग गुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सुर नमस्कार। शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार। हे उमाकांत सुधि नमस्कार। उग्रत्व रूप मन नमस्कार। ईशानीश प्रभु नमस्कार। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। और फिर सेठ और सेठानी दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थयात्रा के लिए आगे चल पड़े। और फिर तीर्थयात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और पुत्र को पाकर सेठ और सेठानी जी का जीवन खुशियों से उनका जीवन भर गया। पुत्र प्राप्ति के पश्चात भी वे दोनों इस व्रत को विधिवत करते रहे और इस प्रकार सारे सुखों को भोग कर दोनों ने मोक्ष प्राप्त किया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।